हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला। मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में मैं आपके पास दो वीडियो लेकर आऊंगा। पार्ट नंबर 1 जहां हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की, उसके रूट्स की, उसके नेचर ऑफ रूट्स और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे कंप्लीट ऐसे क्वेश्चंस की जो आपको बहुत परेशान करते हैं। जी हाँ बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स। काफ़ी बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से बहुत परेशान होते हैं। पार्ट नंबर 2 काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। पार्ट नंबर 1 में बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के इस फॉर्म में होती है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बट याद रखिए a कैन नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो हमारा फर्स्ट टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, a b c क्या है, कोफिशिएंट है, रियल नंबर्स होते हैं। a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमारा कांस्टेंट टर्म। b c 0 हो गए बट a कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 तो लीनियर इक्वेशन। तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है, हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होती है, तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने रियल रूट्स, मैक्सिमम रूट्स उतने ही होते हैं। जी हाँ बच्चों, मैं बात करूं अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व आता है और वो कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं। और अगर इसके रियल रूट्स होंगे तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब आप में सोचे होंगे रियल रूट्स। जी हाँ बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हो, उसके रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज नेचर ऑफ रूट्स की। बट उससे पहले हम कुछ बेसिक्स भी कवर कर लेते हैं। अगर इसके दो रूट्स अल्फा बीटा, रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन में पुट करने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे पोलिनोमियल में जीरोज होते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक में रूट्स होते हैं। इसमें भी सेम, अगर दोनों रूट्स का सम निकाला जाए अल्फा प्लस बीटा, वो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी a -b/a होता है। और उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो कांस्टेंट टर्म यानी c और कोफिशिएंट ऑफ x यानी a होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, याद एक क्वेश्चन देखिएगा, k - 1x² + 5x - 11। कभी कोई क्वेश्चन आता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, कि किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब बच्चे बोले ये कैसे फाइंड करेंगे। तो याद रखिए k - 1 जो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी k क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यस, k बस 1 नहीं होने तो हर k की वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। या ये कह लीजिए अगर k = 1 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बाकी k की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो हम बात करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, या बच्चों 2 रूट्स होते हैं उनका नेचर। तो आज हम बात करेंगे पहले नेचर ऑफ रूट्स की। तो जी हाँ बच्चों, पहले तो आपको मैं फिर से लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a कैन नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। जी हाँ बच्चों, b² - 4ac। आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो हमारे यहाँ 3 केस हो जाते हैं। केस नंबर 1, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब 0 से, तो यहाँ पे बोथ जो रूट्स होंगे, बोथ रूट्स आर, ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। केस नंबर 2 की हम बात करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है तो बोथ बच्चों रूट्स आर रियल तो होंगे और आपस में दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 3 जहां बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा नेगेटिव होता है तो याद रखिए नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट्स होंगे बच्चे, इसमें क्या कहते हैं, रूट ही नहीं होंगे। नहीं, रूट्स होंगे बट रियल रूट्स नहीं होंगे। याद रखिएगा इमेजिनरी रूट होंगे। क्लास 11th में ये कंडीशन पढ़नी है आपको। 10th में 1 और 2 अगर फुलफिल होती है तो ही आप उस इक्वेशन के रूट फाइंड करोगे, रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, चलिए ये कंडीशन होगी। कुछ क्वेश्चन इसी कंडीशन पे देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना सीबीएसई का महा रिवीजन। ऐसे वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस एमसीक्यू के पोर्शन में जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यहाँ पे पूछा क्या गया है, इक्वेशन दी गई है 2x² - √5x + 1 = 0। इसके रूट क्या होंगे। तो अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -√5, c की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए b² - 4ac। यहाँ पे b²
√5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। 25 नहीं, माइनस है, 5 - 8, ठीक है बच्चों, -3। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नेगेटिव, तो बोथ रूट्स क्या होंगे बेटा, क्या होंगे, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिएगा, मैं टाइम दे रहा हूँ। इसमें भी नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। यस बच्चों, और इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है 7x² + x - 1 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 7 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू -1 को। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है, b² - 4ac, तो बच्चों 1 का स्क्वायर -4c -1, देखो 1 प्लस हो जाएगा 28। ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 29, यानी पॉजिटिव आ रहा है। पहली कंडीशन, दोनों रूट्स रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अनइक्वल होंगे। रियल रूट डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट रूट, समझ में आया बच्चों। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। इक्वेशन क्या दी गई है, 12x² + 4kx + 3 = 0, ठीक है। कंडीशन क्या दी गई है, रूट्स इसके क्या है, रियल है और इक्वल है, तो k की वैल्यू बताओ। करना कुछ नहीं है, चुपचाप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 4k, c की वैल्यू 3, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दीजिए, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0, क्योंकि आपको पता है कंडीशन दी गई है। तो 4k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 12, c की वैल्यू 3 = 0, यानी 16k²। बाकी को उधर ले जाओ पॉजिटिव, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन की एक ट्रिक्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए। क्यों, ये देखिए 4, 3, यानी k² = 9, ठीक है, यानी k² = 9। स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों ±√3, यही बच्चे गलती करते हैं, स्क्वायर रूट लेते टाइम खाली प्लस लिखते थे, प्लस माइनस, तो इसका आंसर होगा k की वैल्यू ±√3। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, मैं आपको पॉलिनोमियल में भी ऐसे करा चुका हूँ। टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए इक्वेशन है 2x² + kx - 6 = 0। यहाँ k की वैल्यू निकालनी है और x = 2 इसका एक रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे, एक रूट दिया है, रूट्स को पुट करने पर, x की वैल्यू पुट करने पर उसको सेटिस्फाई करेगा, तो जहाँ जहाँ x है 2 कर दीजिए। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चंस, मैंने जानबूझ के मूड फ्रेश करने के लिए दिया है। 2 4 8 हो जाएगा, 2k - 6 हो जाएगा, यहाँ से क्या 2 + 2k आएगा, 2k की वैल्यू 2 हो जाएगी, k की वैल्यू -2 हो जाएगी, k की वैल्यू -1। तो देखा बच्चों, k की वैल्यू -1। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिख, जो भी लिखना है ले लीजिए। ये देखिए यहाँ 2 इक्वेशन दी गई है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छी होती है। x² + px + 12 = 0। तो सबसे पहले बोला गया है इसका एक रूट 4 है, तो अभी आपको मैंने क्या बताया, 4 इसका रूट है, तो जहाँ जहाँ यहाँ पहले 4 पुट कर दीजिए। ये देखिए जहाँ जहाँ x है, जिससे हमारी p की वैल्यू आ जाएगी 4p + 12 = 0, 28 + 4p = 0, 4p - 28, p की वैल्यू -7। जी हाँ बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा, p की वैल्यू -7 आ गई है, ठीक है। आपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 2 इक्वेशन को यूज करवा के पूछता है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में p की वैल्यू दे रखी है, q की वैल्यू पूछी है, कंडीशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x² + px + q = 0, इसके इक्वल रूट दे रखे हैं, तो पहले p की वैल्यू जो पुट कर दीजिए, ये देखिए q, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए, ax² + bx + c = 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू q। कंडीशंस, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, b² - 4ac 0, क्योंकि इक्वल रूट्स है, यानी -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q। ये हो जाएगा 49 - 4q = 0, -4q = -49, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी q की वैल्यू 49/4 होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए
हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बच्चा आप सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जी हाँ बच्चों, पी एक्स, यहाँ पे क्या इक्वेशन दे रखी है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 इसके इक्वल टू 0। यहाँ पे जो वैल्यू बतानी है पी की, मतलब पी की जो भी, बट कंडीशन दे रखी है दोनों 0 रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में मतलब प्रोडक्ट 1 होता है, तो फॉर्मूला लगाना है 1 0, अगर अल्फा माना तो बीटा हो जाएगा हमारा 1/अल्फा रेसिप्रोकल। और आपको अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, C/A। अल्फा बीटा की 1 अल्फा, सी हमारा 2 है, ए हमारा पी है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये देखिए, तो ये हमारा 2/P यानी पी की वैल्यू 2 आंसर। रेसिप्रोकल में हमेशा प्रोडक्ट लगाना होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगर यही बोलता रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तब भी उनका 2 0 का प्रोडक्ट या रूट का प्रोडक्ट 1 होता है। एडिटिव इनवर्स दोनों का जीरोस या दोनों को रूट का सम हमेशा सम 0 होता है एडिटिव इनवर्स में, ठीक है। अपोजिट साइन के रूट्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये देखिए रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो बच्चे, ये इन्फिनिटी तक जाता है। कहते हैं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है क्या? यस, ये क्वाड्रेटिक का है। आपको क्या करना है, इसको x ले लेना है, पहला स्टेप x लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे तो पहला वाला बाहर वाला जो बड़ा स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, ठीक है, 6 बचेगा बाहर वाला, बाकी तो बचेंगे अंदर वाले स्क्वायर रूट। ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये इन्फिनिटी। समुद्र में से एक कहते हैं एक लोटा पानी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह ये क्वेश्चन है। अब ये ध्यान से देखिए, ये रिमेनिंग पार्ट इक्वेशन नंबर 1 से फिर से x हुआ, सेम टू सेम वही है, x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये देखिए, हाँ x लिख दीजिएगा, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर कर दीजिए, -3x प्लस 2x, सॉल्व करना आपको आता है। x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3। यहाँ पे x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लीजिए, x प्लस 2। अब देखिए एक होगा x की वैल्यू 3 और दूसरा होगा x की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर रूट x माइनस, आपको पता है इमेजिनरी नंबर, तो x की वैल्यू 3, ठीक है। रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होगा, वो नंबर इमेजिनरी हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू 3। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए नोट कर लीजिए, आप भी टाइम देता हूं मैं हर क्वेश्चन को नोट करने के लिए। ये देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे दिया गया है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी। ये देखिए यहाँ पे रूट दिया गया है, रेशनल रूट दिया गया है। ओह, अब क्या चेक करेंगे? नहीं, एक रूट अगर 3 प्लस रूट 2 होता है तो दूसरा, इस कंडीशन में दूसरा रूट उसका कंजुगेट होता है। तो इस इक्वेशन का अगर ये अल्फा है तो उसका जो दूसरा रूट होगा इसका कंजुगेट 3 माइनस रूट 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का आप सम कर लीजिए, सम करेंगे तो 6 आएगा, उन दोनों जीरो का प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट करेंगे 9 माइनस 2 यानी 7 आएगा, ठीक है। और इक्वेशन फॉर्म का x स्क्वायर माइनस दोनों का सम अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये पोलिनोमियल में भी होता है, इक्वेशन में भी होता है, तो x स्क्वायर माइनस सम रख दीजिए बच्चों, -6x। देखिए ये आपकी इक्वेशन आ गई। कुछ बच्चे के सेटिस्फाई करके चेक करेंगे, नहीं, याद रखिए रेशनल रूट इरेशनल में एक जो रूट्स होते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अगर एक रूट 2 होगा तो दूसरा -√2 होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चन में पता होंगी तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन की एक टिप्स है, जब तक वो आपको पता नहीं होगी तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन में है क्वाड्रेटिक का, आपको x के टर्म को सेपरेट करना है, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ छोड़ दो। ये देखिए बच्चों, बस एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से एलसीएम लिया हमने x a प्लस बी प्लस एक्स का, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। यहाँ से भी ले लिया हमने ए बी, यहाँ पे होगा a प्लस बी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन लिया, a प्लस बी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, -1 बचा -ab, इसको हम इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और यहाँ से आ जाएगा प्लस ए बी इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस ए बचा, प्लस बी कॉमन लिया, एक्स प्लस ए बचा, फिर से एक्स प्लस ए दोनों में कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस बी। ये देखिए बच्चों, एक्स प्लस ए को 0 की इक्वेट कीजिए, एक्स प्लस बी को भी 0 की इक्वेट, एक्स माइनस ए
और यहाँ से x माइनस बी, इसके 2 रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चंस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप भी करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी और हम पार्ट 2 जल्दी ही लाएंगे इसकी कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम। ये देखिए, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में बात कर रहे हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 के जीरोस जो मतलब रूट्स जो है अल्फा और बीटा है, तो वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। तो आपको मैं इसकी हिंट बता रहा हूँ, आपको करना खुद है। तो सबसे पहले करना क्या है, 2 जीरो, इनको 2 रूट्स जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उनका सम निकालना है। यहाँ से इन दोनों को सम कर दीजिएगा और इनका प्रोडक्ट कर दीजिएगा, और जो अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। 2 जीरो अल्फा प्लस बीटा या तो फाइंड कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3/2 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 6/2। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और मैं जल्द ही इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आऊँगा जिसमें कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम। तब तक के लिए बाय।